इमरान खान अब मुसलसल पिछले 3-4 दिन से कह रहे हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं, ताकतवर हलकों से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, कमेटी बनाने के लिए तैयार है। वो ये तक कह चुके हैं कि अगर कमेटी को कन्विंस कर दें कि माइनस इमरान खान मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे तो उसके लिए भी वो तैयार है। अब हुकूमत का मौक़िफ़ हमने मरियम औरंगज़ेब साहबा की बात चलाई। वो कह रहे हैं कि जिसने 9 मई के वाक़यात किए उससे तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। क्या इसलिए मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहे कि अब कमज़ोर है तहरीक इंसाफ, इमरान खान, तो कोई ज़रूरत नहीं आप लोगों को मुज़ाकरात करने की? मैं ये कहूँगा कि आपने खुद ही अभी अपने तारफ़ी कलमात में कहा कि इमरान खान साहब अब जब बंद गली में आ गए हैं तो वो उस बंद गली से निकलने के लिए मुज़ाकरात का कार्ड खेल रहे हैं। दरअसल यूँ समझिए कि वो मुज़ाकरात के नाम पे जो 9 मई को उनसे घिनौना अमल हुआ है उसका NRO तलाश कर रहे हैं कि उनको किसी तरीके से मुज़ाकरात के लिबादे में NRO मिल जाए और इस मौजूदा सूरत हाल से वो निकल सकें, जो कि उन्होंने 9 मई को गदर मचाया, पाकिस्तान के फौजबात पे हमला किया, जिना हाउस को जला के खाक कर दिया, एयरफोर्स की बेसिस के ऊपर हमला किया, शोहदा की यादगारों की तौहीन की, रेडियो पाकिस्तान पिशावर जला दिया, चागी का मॉडल जला दिया। चुन चुन के देखिए, देयर वाज ए मेथड इन दैट मैडनेस कि जो भी पाकिस्तान की दिफा की अलामतें थीं उन सब को अब जो ऑडियोज आ रही हैं उससे तो कोई शुबा नहीं रह गया कि ये सब PTI की लीडरशिप की प्री प्लान मनसूबाबंदी थी और उसके तहत उन्होंने किया है। और यकीनन अब इसका जब मुहासबा हो रहा है और वो ये देख रहे हैं कि अगर वो इस मुहासबे में फंस गए तो उनका काफ़ी सियासी नुकसान हो सकता है और ख़ुद उनके ऊपर भी ये कार्रवाई जो है पहुँच सकती है, चूँकि हर चीज़ की जो ताने बाने हैं वो ज़मान पार्क तक और इमरान खान साहब तक पहुँच रहे हैं, क्योंकि वो खुद इस चीज़ को लीड कर रहे थे, इस मंसूबे को लीड कर रहे थे, तो वो इसलिए अब कौम को धोखा देने के लिए मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। ये मुमकिन है एहसन इकबाल साहब कि जो 9 मई को हुआ उसके बाद के जो वाक़यात थे उस पर तो कार्रवाई जारी रखी जाए, लेकिन जो सियासी मामला थे उस पर बैठ के बातचीत की जाए, क्योंकि 9 मई के बाद ही कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। उसका एलामिया आप देख लें तो उसमें भी कहा कि कौमी इत्तफाक राय होनी चाहिए स्टेक होल्डर्स के दरमियान। 9 मई के बाद ही नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ जिसकी सरबराही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर रहे थे। उसमें भी आप लोगों ने कहा कि मुज़ाकरात होने चाहिए। तो फिर अब आप ये क्यों कह रहे हैं कि इमरान खान साहब NRO के पीछे छुपना चाहते हैं मुज़ाकरात के जरिए? आप लोग खुद कह चुके हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी और कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद के होने चाहिए मुज़ाकरात। ये देखिए, जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, आपको याद होगा कि हमने चेयरमैन सेनेट के प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात का आगाज़ किया था, लेकिन PTI उन मुज़ाकरात में संजीदा नज़र नहीं आई और वो निकल गई। जब ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में डिस्कस हुआ होगा, उसके बाद एलामिया आया, तो क्या खाका क्या था आप लोगों के जहन में जब आप कह रहे हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के सियासी हल निकालना चाहिए? और जाहिर सी बात है जब स्टेक होल्डर्स की बात करेंगे तो उसमें तहरीक इंसाफ एक बड़ा स्टेक होल्डर है। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं और दो पैरेलल ट्रैक्स हैं। एक, इस मुज़ाकरात का कतन 9 मई का जो मवाख़ज़ा है उसके साथ ताल्लुक़ नहीं है। जो 9 मई का वाक़या है, अफसोसनाक वाक़या है, बहुत ही रेड लाइन क्रॉस हुई है, उसके ऊपर तहरीक इंसाफ को सबसे पहले कौम से माफ़ी मांगनी होगी, मुसल्लह अफ़वाज से माफ़ी मांगनी होगी, उन शोहदा की फैमिली से माफ़ी मांगनी होगी जिनकी उसने तौहीन की है। अगर वो ये माफ़ी नहीं मांगते और समझते हैं कि इसके साथ ही उन्हें कौमी सियासत में कोई मुकाम मिल जाएगा, तो ये उनकी गलती है। चूँकि अगर इस चीज़ को हमने कबूल किया तो कल तो कोई क्लर्क्स जो है वो भी मुजाहरा करने निकलेंगे तो वो भी GHQ पे चढ़ दौड़ेंगे, कल कोई और फेडरेशन निकलेगी मजदूरों की, वो भी चढ़ दौड़ेगी। तो ये मुल्क के अंदर रेड लाइंस जो है, तो आप अमेरिका में देखिए, अभी जो कैपिटल हिल पे हमला हुआ, उन्होंने 18 साल उसके मास्टरमाइंड को सजा दी है और हजारों की तादाद में लोगों को जेलों में बंद करके उनके मुकदमे चलाए। बरतानिया ने भी इसी तरह जब वहां बलवा हुआ तो उन बलवा गिरों को हजारों की तादाद में पकड़ के रात को भी अदालतें लगा के सजाएं दी। तो कोई मुल्क इस चीज को बर्दाश्त नहीं करता, लिहाजा वो एक अलहदा ट्रैक है। उसके अलावा अगर PTI जो है वो इलेक्शन के लिए ज़ाब्ता अखलाक बनाने पे कि इलेक्शन के नताइज को कैसे हम शफाफ बना सकते हैं, इसके ऊपर बातचीत करना चाहे तो वो सेनेट का प्लेटफॉर्म मौजूद है कि जहां पर। लेकिन आप लोग इनिशिएट नहीं करेंगे मुज़ाकरात, क्योंकि आप लोगों ने खुद कहा है कि होने चाहिए मुज़ाकरात? नहीं, हमें उस पर कोई कबात नहीं है। जैसे मैंने कहा कि उसके लिए प्री कंडीशन ये है कि सबसे पहले PTI को 9 मई के वाकयात से अपना नदामत का और माफ़ी का ऐलान करना चाहिए। हर कोई ये सवाल कर रहा है कि देखें, इस मुल्क में इस वक्त हमें एक तकसीम नजर आ रही है, सियासी तकसीम भी है, माशरे में तकसीम है, जुडिशरी में तकसीम है और ज़्यादातर ये पॉलिटिकल लाइंस पर है। तो क्या किसी लीडर को एलिमिनेट करके, पार्टी को बैन करके आप इस तकसीम को ख़त्म करेंगे,
या फिर अगर आप ताकत का इस्तेमाल करते रहेंगे तो इससे ये तकसीम बढ़ जाएगी? मतलब अगर मुल्क का सोचना है, हमने आगे कैसे बढ़ना है, तो इस पॉइंट पे गौर करना पड़ेगा। तकसीम बढ़ानी है ताकत के जरिए या तकसीम कम करनी है? और अगर कम करनी है तो आज नहीं तो कल बात तो करनी पड़ेगी फिर। जी बिल्कुल, इसमें तो देखिए, इसीलिए जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, सब ने कहा कि बिलाखिर पाकिस्तान में, मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि सिर्फ सियासतदानों को बात नहीं करनी है। पाकिस्तान को अगर हमने मुस्तहकम बुनियादों पर आगे लेके जाना है तो तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना पड़ेगा, जिसमें सियासतदान भी हैं, अदलिया भी है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी है और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी भी है। ये जितने पावर सेंटर्स हैं, इनको अपने तमाम दायरों को अलाइन करना पड़ेगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है, और कम से कम 10 साल के लिए मुल्क में एक स्टेबिलिटी पैदा करने का फॉर्मूले पर इत्तफाक करना पड़ेगा। क्योंकि हम इस वक्त मुआशी तौर पे जिस दलदल में है, हम पोलराइजेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बात जरूर कहूंगा, देखिए जो इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स है वो बुनियादी तौर पे इस पोलराइजेशन की मौजूद है कि जो एक बड़े सिस्टमैटिक तरीके से तमाम इदारों को डिवाइड कर रही थी। और पिछले 6-8 महीने से अगर आप देखिए तो जो आखिरी इदारा हमारा जिसकी डिसिप्लिन उसका तुरा इम्तियाज है, इन्होंने जिस तरीके से अपने सोशल मीडिया से फौज को टारगेट किया हुआ था, बैरून मुल्क से अंदरून मुल्क से, कि खुदा ना खास्ता उसके अंदर तकसीम पैदा करें। अगर जिस तरह की जजेस के अंदर इन्होंने तकसीम पैदा कर दी है, खुदा ना खास्ता फौज में ऐसी तकसीम पैदा कर देते तो हमारे सूडान जैसे हालात हो सकते थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि 9 मई की इन्होंने हमाकत की है, उसके बाद कौम को पता लग गया इनकी असलियत का और ये सारा मेकअप इनका उतर गया।